प्रिय दर्शक बंधुओं, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह कोई साधारण धार्मिक प्रसंग नहीं है। यह सूर्य भगवान की वह दिव्य कथा है जो मनुष्य के जीवन में छिपे हुए अंधकार को पहचानकर उसे प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। कभी बिना गलती के अपमान सहना पड़ता है, कभी अथक परिश्रम के बाद भी सफलता हाथ नहीं आती, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता और कभी मन भीतर से टूटने लगता है। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे मार्ग को रोक रही हो, जैसे आत्मबल क्षीण होता जा रहा हो। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य भगवान केवल प्रकाश के देवता नहीं हैं, वे आत्मबल, स्वास्थ्य, तेज, अनुशासन और कर्म फल के अधिपति हैं। जब सूर्य की कृपा कमजोर होती है तब मनुष्य के जीवन में आलस्य, भय, रोग, असफलता और आत्मविश्वास की कमी घर कर लेती है। और जब सूर्य की कृपा जागृत होती है तब वही जीवन फिर से ऊर्जा, स्पष्टता और दिशा से भर उठता है। यही कारण है कि सूर्य भगवान की कथा केवल सुनने भर से मनुष्य के भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर देती है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो बिना कारण थक गए हैं। यह कथा उन आत्माओं के लिए है जिन्हें लगता है कि वे बहुत कुछ खो चुके हैं, और यह कथा उनके लिए है जो फिर से उठना चाहते हैं पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सूर्य कथा कोई डर की कहानी नहीं है, न ही कोई रहस्यमयी भ्रम। यह जागरण की कथा है। यह उस क्षण की कथा है जब भीतर का सूर्य उगता है और जीवन का अंधकार स्वतः छटने लगता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी माताओं, भाइयों और प्रिय दर्शक बंधुओं से एक विनम्र निवेदन है। यदि आपके हृदय में सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा है, यदि आप अपने जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सकारात्मकता चाहते हैं, तो इस कथा को केवल सुने ही नहीं बल्कि अपना आशीर्वाद भी अवश्य दें। आपका एक छोटा सा सहयोग, एक लाइक, एक साझा इस सूर्य प्रकाश को उन लोगों तक पहुंचा सकता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और यदि आपने अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी जुड़ जाएं, ताकि सूर्य भगवान की महिमा, ग्रह शांति कथाएं, आध्यात्मिक प्रसंग और जीवन को दिशा देने वाली दिव्य कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और अधिक पवित्र कथाएं आप तक लाने की शक्ति देता है। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपने भीतर की उलझनों को कुछ पल के लिए विराम दें और उसी श्रद्धा, विश्वास और पवित्र भाव के साथ आगे बढ़ें जहां से सूर्य भगवान की कथा का वास्तविक प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। रविवार की वह भोर कोई साधारण सुबह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। सूर्य अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, फिर भी उसकी लालिमा धरती के कण कण में फैल चुकी थी। गांव की गलियां असामान्य रूप से शांत थीं। पक्षियों की चहचहाहट तक मानो थम गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी बड़े परिवर्तन की साक्षी बनने जा रही हो। और इसी सन्नाटे के बीच माधव की आंख खुली। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में वर्षों से केवल संघर्ष, रोग, कर्ज और अपमान ही शेष रह गया था। कभी यही माधव जीवन से भरा हुआ था, पर आज उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में निराशा और मन में हार का भाव। व्यापार टूट चुका था, शरीर बीमारी से जूझ रहा था और घर का वातावरण कलह से भरा रहता था। उसने हर उपाय आजमाया, डॉक्टरों की दवाइयां, ज्योतिषियों की गणनाएं, तांत्रिकों के प्रयोग, पर कोई भी पीड़ा कम नहीं हुई। उस सुबह उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आज कुछ बहुत बड़ा घटने वाला हो। या तो जीवन बदलेगा या फिर यह अंधकार हमेशा के लिए उसे निगल लेगा। उसी क्षण उसकी नजर घर के कोने में पड़े एक पुराने तांबे के लोटे पर पड़ी। वह लोटा जिसे कभी वह रोज भरा करता था, जिसमें से सूर्य को अर्घ्य दिया जाता था। वर्षों से धूल में दबा वह लोटा जैसे आज उसे पुकार रहा था। माधव का हृदय अचानक भारी हो गया। उसे याद आया कैसे बचपन में वह अपने दादा के साथ हर सुबह सूर्य को नमन करता था, मंत्र बोलता था और सूर्य की किरणों से अद्भुत ऊर्जा महसूस करता था। समय बदला, जीवन की दौड़ तेज हुई और श्रद्धा कहीं पीछे छूट गई। उसी पल उसके भीतर से एक आवाज उठी, धीमी पर स्पष्ट, आज रविवार है, बस सुन ले, बस एक बार। उसी दिन गांव में एक साधु आया, साधारण वेश पर आंखों में तेज और मुख पर गहरी शांति। लोग कहते थे
कि वह केवल रविवार को बोलता है, बाकी दिन मौन में रहता है। माधव न जाने क्यों उसकी ओर खींचता चला गया। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जब सूर्य की कथा केवल सुनी जाती है तब भी दोष गलने लगते हैं, क्योंकि सूर्य कर्म का देवता है, वह पहले सुनता है फिर फल देता है। ये शब्द माधव के भीतर गूंज उठे। साधु ने कहा, जीवन का अंधकार केवल पापों से नहीं आता, बल्कि उन शक्तियों की उपेक्षा से आता है जो हर दिन हमें जीवन देती हैं। सूर्य की उपेक्षा आत्मबल को तोड़ देती है, और जब आत्मबल टूटता है तब सारे ग्रह दोष जाग उठते हैं। साधु ने कथा आरंभ की, और जैसे ही शब्द बहने लगे वातावरण बदलने लगा। उसने बताया, उसी दिन गांव में एक साधु आया, साधारण वेश पर आंखों में तेज और मुख पर गहरी शांति। लोग कहते थे कि वह केवल रविवार को बोलता है, बाकी दिन मौन में रहता है। माधव न जाने क्यों उसकी ओर खींचता चला गया। साधु ने बिना कुछ पूछे कहा, जब सूर्य की कथा केवल सुनी जाती है तब भी दोष गलने लगते हैं, क्योंकि सूर्य कर्म का देवता है, वह पहले सुनता है फिर फल देता है। ये शब्द माधव के भीतर गूंज उठे। साधु ने कहा, जीवन का अंधकार केवल पापों से नहीं आता, बल्कि उन शक्तियों की उपेक्षा से आता है जो हर दिन हमें जीवन देती हैं। सूर्य की उपेक्षा आत्मबल को तोड़ देती है, और जब आत्मबल टूटता है तब सारे ग्रह दोष जाग उठते हैं। साधु ने कथा आरंभ की, और जैसे ही शब्द बहने लगे वातावरण बदलने लगा। उसने बताया कि एक समय ऐसा आया जब मनुष्य ने सूर्य को केवल आकाश का एक गोला मान लिया। रविवार को उसने आलस्य का दिन बना लिया। तब सूर्य देव ने कोई दंड नहीं दिया, पर एक नियम बना दिया, जो सुनेगा वही पाएगा। उसी दिन से सूर्य कथा का रहस्य जन्मा। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं, यह श्रवण की तपस्या है। माधव को अपने भीतर एक हल्की गर्माहट महसूस होने लगी, जैसे वर्षों से जमा हुआ अंधकार पिघलने लगा हो। साधु ने एक ऐसे भक्त की कथा सुनाई जो पापों से घिरा हुआ था। न उसने व्रत किया, न दान दिया, न मंत्र जाना, पर एक रविवार वह अनजाने में सूर्य कथा सुन बैठा। केवल सुनना, बस इतना ही, और उसी श्रवण से उसके जीवन की दिशा बदल गई। शत्रु शांत हो गए, रोग मिटने लगे, और सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि उसका आत्मविश्वास लौट आया। साधु ने कहा, सूर्य कथा भाग्य नहीं बदलती, यह दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है तब कर्म अपने आप सुधर जाते हैं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यह कथा कहीं न कहीं उसी की कहानी बन चुकी थी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, साधु की वाणी और गंभीर होती चली गई। उसने चेताया कि सूर्य का अपमान सबसे सूक्ष्म रूप में होता है, आलस्य से, अहंकार से और कृतज्ञता से। जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को सामान्य समझ लेता है, वह जीवन के प्रकाश को भी हल्के में लेने लगता है। रविवार केवल पूजा का दिन नहीं है, यह जागरण का दिन है, अपने भीतर के अंधकार को देखने का दिन है। सूर्य कथा उस दीपक की तरह है जो बिना हाथ जलाए अंधेरा दूर कर देता है। माधव को लगा जैसे उसके भीतर कोई बंद द्वार खुल गया हो और उसके पीछे से उजाला बाहर आने लगा हो। कथा के अंत में साधु ने केवल एक वाक्य कहा, धीमे पर गहरे स्वर में, जो आज सुनेगा वही कल बचेगा। यह भय नहीं था, यह चेतावनी थी। साधु ने बताया कि आने वाले समय में मनुष्य के दोष बढ़ेंगे, क्योंकि वह प्रकृति से दूर होता जाएगा। ऐसे समय में सूर्य कथा केवल धार्मिक कर्म नहीं, आत्मरक्षा बनेगी। जब कथा समाप्त हुई, सूर्य पूरी तरह आकाश में आ चुका था। उसकी किरणें माधव पर पड़ रही थीं। साधु मुस्कुराया और बोला, आज तूने कथा नहीं सुनी, आज तूने स्वयं को सुना है। और इतना कहकर वह साधु भीड़ में कहीं विलीन हो गया। माधव वहीं खड़ा रहा, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके भीतर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। उसने जान लिया था कि रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना मात्र ही दोषों के अंत की शुरुआत है, और जहां अंत शुरू होता है वहीं से एक नया जीवन जन्म लेता है। माधव के भीतर जो संकल्प जन्मा था वह केवल एक भाव नहीं था, वह एक आंतरिक जागरण था। जैसे वर्षों से सोई हुई आत्मा ने करवट बदली हो, वह वहीं खड़ा सूर्य की ओर देखता रहा, और पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य केवल आकाश में नहीं, बल्कि उसके भीतर भी उदय हो रहा है। साधु के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, धीमे पर गहरे। उसे समझ आने लगा कि उसके जीवन की असली पीड़ा बाहर नहीं थी, भीतर थी। उसने जीवन में बहुत कुछ मांगा था, बहुत शिकायतें की थीं, पर कभी कृतज्ञ होकर सूर्य को धन्यवाद नहीं दिया था। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि चाहे जीवन जैसे भी हालात दिखाए, वह अब सूर्य से मुंह नहीं मोड़ेगा।
क्योंकि जिसने जीवन दिया है वही जीवन की दिशा भी दिखा सकता है। उस रविवार के बाद माधव की दिनचर्या में कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं हुआ। न कर्ज अचानक उतर गया, न बीमारी एक दिन में ठीक हो गई, पर जो बदला वह था उसका दृष्टिकोण। अब वह हर रविवार सुबह सूर्य की ओर मुख करके बैठ जाता और कथा का स्मरण करता। वह कथा जो उसने सुनी थी और वह कथा जो अब उसके भीतर चलने लगी थी, बिना मंत्र, बिना विधि, केवल श्रद्धा और श्रवण के भाव से। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि उसका मन पहले से शांत रहने लगा है। जिन बातों पर वह तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब वहां मौन रहने लगा। उसे समझ में आया कि सूर्य की कथा बाहर सुनने से पहले भीतर सुननी पड़ती है, और जब भीतर सुनाई देने लगे तब दोष स्वयं गलने लगते हैं। समय बीतने लगा। गांव वालों ने नोटिस किया कि माधव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे की थकान कम होने लगी थी, आंखों में एक स्थिरता आ गई थी। लोग पूछते, कोई दवा बदली है क्या? वह बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था यह दवा नहीं थी, यह दिशा थी। एक दिन अचानक उसे वर्षों पुराने एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने उसका पैसा लेकर संपर्क तोड़ दिया था। वह व्यक्ति स्वयं पैसे लौटाने को तैयार था। माधव स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। तभी साधु की बात याद आई। सूर्य पहले सुनता है, फिर कर्मों को मोड़ देता है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि परिवर्तन चुपचाप आता है, शोर मचाकर नहीं। इसी बीच माधव के शरीर में भी हल्का हल्का सुधार दिखने लगा। जो रोग वर्षों से उसे जकड़े हुए था, उसकी पीड़ा कम होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने इसे मन की स्थिति कहा, पर माधव जानता था कि यह केवल मन नहीं था, यह आत्मबल था जो लौट रहा था। सूर्य की कथा सुनते सुनते उसके भीतर आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। अब वह स्वयं को असहाय नहीं मानता था। उसे यह बोध होने लगा था कि जीवन में जो भी घटता है वह केवल दंड नहीं होता, कभी कभी वह संकेत होता है। संकेत कि हमें रुक कर सुनना चाहिए, और रविवार का दिन वही तो सुनने का दिन है। धीरे धीरे माधव ने यह कथा दूसरों को भी सुनानी शुरू की, बिना उपदेश, बिना डर, बिना लालच, बस अपने अनुभव के साथ। जो भी उसके पास बैठता वह कहता, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर जो मैंने सुना वही तुम्हें सुना सकता हूं। आश्चर्यजनक रूप से लोग सुनने लगे। कुछ रोते, कुछ शांत हो जाते, कुछ केवल आंख बंद करके बैठे रहते। माधव समझ गया कि सूर्य कथा का प्रभाव शब्दों से नहीं, भाव से होता है। यह वही कथा थी जिसे सुनने मात्र से दोषों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि जब मन सुनने लगता है तब अहंकार चुप हो जाता है। एक रविवार ऐसा भी आया जब माधव को अपने पुराने दिनों का स्मरण हुआ। वह समय जब वह सूर्य को केवल एक आदत की तरह नमन करता था, आज वही नमन चेतना बन चुका था। उसे यह भी समझ आने लगा कि सूर्य केवल ग्रह नहीं है, वह अनुशासन है, जो समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है और कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। माधव ने अपने जीवन में भी यही नियम अपनाना शुरू किया। वह समय का सम्मान करने लगा, कर्म से भागना छोड़ दिया, और यहीं से असली परिवर्तन शुरू हुआ। क्योंकि सूर्य कथा सुनने के बाद कर्म बदलना अपने आप शुरू हो जाता है, जबरदस्ती नहीं, समझ से। एक दिन माधव को वही साधु पुनः दिखाई दिया। इस बार वह चौंका नहीं बल्कि नमन किया। साधु ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, अब तू सुनाता है? माधव ने पूछा, क्या मेरे सारे दोष समाप्त हो गए? साधु ने उत्तर दिया, दोष समाप्त नहीं होते, वे निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि अब तू उन्हें भोजन नहीं देता। माधव समझ गया, डर, आलस्य, कृतज्ञता, यही तो दोषों का भोजन थे, और सूर्य कथा का श्रवण इन सब का अंत। साधु ने जाते जाते कहा, याद रखना, रविवार को सूर्य की कथा सुनना यह व्रत नहीं, यह संरक्षण है। आज माधव जहां खड़ा है वहां से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपना पुराना जीवन धुंधला सा लगता है, जैसे वह किसी और का था। उसके जीवन की समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं, पर अब वे उसे तोड़ती नहीं हैं, क्योंकि उसके भीतर अब प्रकाश है। और यही सूर्य कथा का सबसे बड़ा फल है, भीतर का अंधकार हट जाना। इसलिए जो यह कथा सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, वह केवल एक कहानी नहीं सुन रहा, वह स्वयं को सुन रहा है। और याद रखना, रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना मात्र ही उस यात्रा की शुरुआत है, जहां से दोषों का अंत और जीवन का नया आरंभ होता है। समय अब केवल बीत नहीं रहा था, वह आकार ले रहा था।
माधव के जीवन में हर रविवार एक नई परत खोल देता था, जैसे सूर्य की किरणें केवल बाहर नहीं, भीतर की धूल भी साफ कर रही हों। अब वह कथा केवल स्मरण नहीं करता था, वह उसे जीने लगा था। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती तो वह आंखें बंद करके केवल एक भाव रखता, मैं सुन रहा हूं। न कोई याचना, न कोई मांग। और आश्चर्य यह नहीं था कि समस्याएं कम हो रही थीं। आश्चर्य यह था कि समस्याओं का भार हल्का पड़ने लगा था। जो बात कभी उसे रात भर जगाए रखती थी, अब उसी पर वह मौन रख पाता था। सूर्य की कथा ने उसे सिखाया था कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर शांति में छिपे होते हैं। धीरे धीरे माधव के घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले बातचीत में कटुता थी, वहां अब ठहराव था। पत्नी उसके चेहरे को देखती और बिना पूछे समझ जाती कि कुछ भीतर ठीक हो रहा है। बच्चों के मन से भी डर कम होने लगा था। उन्हें अब वह पिता दिखने लगा था जो स्वयं से नहीं भागता। माधव समझ गया कि सूर्य कथा का प्रभाव केवल सुनने वाले तक सीमित नहीं रहता, उसकी तरंगे पूरे परिवार में फैल जाती हैं। जैसे सूर्य एक घर पर उगता है पर प्रकाश पूरे गांव को मिलता है। और यह सब बिना किसी दिखावे के हो रहा था। कोई पूजा पाठ का शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल श्रवण, केवल चेतना। एक रविवार माधव को लगा जैसे कथा उसे किसी और दिशा में ले जा रही है। उस दिन साधु की कही एक बात बार बार मन में गूंज रही थी, जो सुनेगा वही बचेगा। उसने पहली बार इस वाक्य को भय से नहीं, जिम्मेदारी से समझा। उसे बोध हुआ कि संसार में सबसे बड़ा संकट अज्ञान नहीं, असुनना है। लोग बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। न ईश्वर को, न प्रकृति को, न अपने भीतर की आवाज को। सूर्य कथा उसे सुनना सिखा रही थी, और जब मन सुनने लगता है तब जीवन स्वयं दिशा बताने लगता है। माधव ने महसूस किया कि अब निर्णय लेना आसान हो रहा है, क्योंकि भीतर का शोर कम हो गया था। अब लोग केवल उसकी कहानी नहीं सुनते थे, उसकी उपस्थिति महसूस करते थे। कई लोग उसके पास आकर बैठते, कुछ कहते नहीं, बस चुप रहते। माधव उन्हें रोकता नहीं था। वह जानता था कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी कथा होता है। वह केवल इतना कहता, आज रविवार है, सुनो। और लोग सुनते, कभी उसकी बातों को, कभी अपने भीतर उठती हलचल को। कई बार कोई व्यक्ति रो पड़ता, कई बार कोई गहरी सांस लेकर हल्का हो जाता। माधव समझ गया कि सूर्य कथा कोई शब्दों का संग्रह नहीं, यह एक अवस्था है। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए केवल एक चीज चाहिए, सच्चा श्रवण। एक दिन माधव स्वयं चौंक गया। उसने देखा कि जिन लोगों से वह कभी डरता था, अब उनके सामने उसका सिर अपने आप सीधा रहता है। अहंकार नहीं था, पर भय भी नहीं था। उसे समझ में आया कि सूर्य आत्मसम्मान का देवता है। जो सूर्य को सुनता है वह स्वयं को छोटा नहीं समझता। माधव ने अब समझ लिया था कि दोष केवल ग्रहों में नहीं होते, वे हमारे डर में, हमारी हीनता में, हमारी कृतज्ञता में होते हैं। और सूर्य कथा इन सब पर प्रकाश डाल देती है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है, अंधकार अपने आप पीछे हट जाता है। एक और रविवार, आकाश में बादल थे, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था। पहले होता तो माधव निराश हो जाता, पर आज वह मुस्कुरा रहा था। उसने आंखें बंद की और वही भाव रखा, मैं सुन रहा हूं। और उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर कहीं उजाला फैल रहा हो। तब उसे समझ आया कि सूर्य कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है, सूर्य दिखे या न दिखे, उसकी उपस्थिति सुनी जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे जीवन में समाधान तुरंत न दिखे, फिर भी सही दिशा सुनी जा सकती है। यह बोध माधव को भीतर तक स्थिर कर गया। उसी शाम साधु का वाक्य फिर याद आया, यह व्रत नहीं, संरक्षण है। अब माधव समझ गया था, यह कथा उसे जीवन के प्रहारों से नहीं बचाती, यह उसे टूटने से बचाती है। फर्क बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। समस्याएं आती हैं, पर अब वे उसे बहा नहीं ले जाती, क्योंकि उसके भीतर अब एक स्थायी सूर्य उग चुका है। वह जान गया था कि जीवन में पूर्णता नहीं, प्रकाश चाहिए, और जहां प्रकाश है वहां रास्ता अपने आप दिखने लगता है। और अब जो यह कथा सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, वह केवल माधव की कहानी नहीं सुन रहा, वह उस यात्रा का पहला कदम रख रहा है जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। याद रखना, रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना कोई साधारण श्रवण नहीं है। यह उस क्षण की शुरुआत है जब दोष धीरे धीरे मौन हो जाते हैं और चेतना बोलने लगती है। इसलिए सुनते रहो, बिना जल्दबाजी, बिना शंका, क्योंकि जो सुन लेता है वही संभल जाता है, और जहां संभलना आ गया वहीं से जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है। अब कथा केवल माधव तक सीमित नहीं रही थी, वह बहने लगी थी, जैसे कोई शांत नदी
जो बिना शोर किए खेतों को सींचती है। हर रविवार कुछ नए चेहरे उसके आंगन में आकर बैठने लगे। कोई कर्ज से टूटा हुआ, कोई बीमारी से हारा हुआ, कोई रिश्तों से थका हुआ। माधव उनसे कुछ पूछता नहीं था। वह केवल सूर्य की ओर मुख करके बैठता और धीमे स्वर में वही भाव दोहराता। सुनो, और लोग सुनते, कभी उसके शब्दों को, कभी हवा की सरसराहट को, कभी अपने भीतर उठती उस आवाज को जिसे वे वर्षों से दबाते आए थे। माधव समझ चुका था कि सूर्य कथा का प्रभाव तभी उतरता है जब श्रोता तैयार हो, तैयार सुनने के लिए, न कि बहस करने के लिए। और जब यह तैयारी होती है तब कथा स्वयं रास्ता बना लेती है। एक रविवार एक वृद्ध आया जिसके चेहरे पर जीवन की हार साफ लिखी थी। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस बैठ गया। माधव ने कोई प्रश्न नहीं किया। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और हवा में एक गहरी शांति थी। कुछ देर बाद वृद्ध रो पड़ा। कोई कारण नहीं बताया, कोई कहानी नहीं सुनाई, बस रोता रहा। माधव ने तब समझा कि दोष केवल घटनाओं से नहीं बनते, वे भीतर जमी भावनाओं से बनते हैं और सूर्य कथा उन जमी भावनाओं को पिघलाती है। उस दिन माधव ने पहली बार अनुभव किया कि श्रवण का चमत्कार शब्दों से बड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति सच में सुनता है तो भीतर का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रविवार को वहां बैठने से मन हल्का हो जाता है। कोई इसे आस्था कहता, कोई संयोग। माधव मुस्कुरा देता। वह जानता था कि नाम बदलने से सत्य नहीं बदलता। सूर्य का कार्य प्रकाश देना है और कथा का कार्य चेतना जगाना। एक रविवार उसने सबको केवल इतना कहा, आज कुछ मत मांगो। लोग चौंके, वे तो हर बार कुछ पाने की आशा लेकर आते थे। माधव ने कहा, आज केवल सुनो, बिना इच्छा के। और जब इच्छा शांत होती है तब जो मिलता है वह स्थायी होता है। उस दिन कई लोग देर तक मौन में बैठे रहे और जाते समय उनके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी माधव के भीतर जन्मी थी। समय के साथ माधव के भीतर एक गहरा संयम उतर आया। वह जान गया था कि सूर्य कथा का फल दिखाने की चीज नहीं है, यह भीतर घटता है। अब वह अपनी बातों में भी सावधानी बरतने लगा। कम बोलता, पर जब बोलता तो शब्दों में ठहराव होता। उसे यह बोध हो गया था कि सूर्य की ऊर्जा उतनी ही मिलती है जितनी सहन की जा सके। अहंकार के साथ मिली ऊर्जा विनाश बनती है और विनम्रता के साथ मिली ऊर्जा संरक्षण। यही कारण था कि वह स्वयं को गुरु नहीं कहता था, वह बस एक श्रोता था जो पहले सुनता है फिर कहता है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या अब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है? माधव ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, समस्याएं अब भी हैं, पर वे मेरे ऊपर नहीं हैं। यह वाक्य सुनकर लोग चुप हो गए। माधव जानता था कि यही सूर्य कथा का रहस्य है। यह जीवन की लड़ाइयां समाप्त नहीं करती, यह लड़ने वाले को स्थिर कर देती है। और जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहरी तूफान दिशा नहीं बदल पाते। यही कारण था कि अब माधव के चेहरे पर भय नहीं दिखता था, वहां एक मौन विश्वास था जो बोलता नहीं पर संभालता बहुत कुछ है। एक रविवार आकाश पूरी तरह बादलों से ढका हुआ था। सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। लोग असमंजस में थे। माधव ने आंखें बंद की और कहा, आज और ध्यान से सुनो। लोग चौंक गए। तभी उसने कहा, जब सूर्य दिखता नहीं तब भी वह होता है, ठीक वैसे ही जैसे समाधान दिखाई न दे तब भी वह मौजूद होता है। उस दिन लोगों ने समझा कि सूर्य कथा आंखों से नहीं चेतना से सुनी जाती है। और उसी दिन कई लोगों के भीतर एक गहरी स्थिरता उतर आई, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी घोषणा के। माधव अब जान गया था कि रविवार केवल एक दिन नहीं है, यह एक अवसर है अपने भीतर रुकने का, सुनने का और समझने का। वह स्वयं भी अब हर रविवार अपने भीतर उतर जाता था। वह पूछता नहीं था, मुझे क्या मिलेगा? वह बस सुनता था, मुझे क्या समझना है? और यह परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि जहां प्रश्न बदल जाते हैं वहीं से जीवन बदलने लगता है। सूर्य कथा ने माधव को यही सिखाया था, मांगना नहीं, सुनना, भागना नहीं, ठहरना। और अब जो यह कथा सुन रहा है वह केवल कहानी आगे नहीं बढ़ा रहा, वह अपने भीतर एक प्रक्रिया शुरू कर रहा है। यह प्रक्रिया धीरे चलती है पर गहरी होती है। याद रखो, रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना कोई साधारण कर्म नहीं है। यह उस मौन शक्ति को आमंत्रण है जो बिना शोर किए दोषों को निष्क्रिय कर देती है। इसलिए यदि जीवन भारी लग रहा हो, यदि रास्ता धुंधला दिख रहा हो, तो बस एक काम करो, रविवार को सुनो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। क्योंकि जो सच में सुन लेता है
वही भीतर से मजबूत हो जाता है, और जहां भीतर मजबूती आ गई वहां जीवन अपने आप संभलने लगता है। धीरे धीरे माधव को यह अनुभव होने लगा कि सूर्य कथा केवल रविवार तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे सप्ताह के व्यवहार में उतर आती है। अब उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती थी, उसकी आंखों में प्रतिक्रिया नहीं, केवल समझ दिखाई देती थी। पहले जो लोग छोटी छोटी बातों पर उसे विचलित कर देते थे, अब वही बातें उसके भीतर से होकर बिना टकराए निकल जाती थीं। उसे यह बोध होने लगा कि जब मन सुनना सीख लेता है तब बाहरी शोर अपना असर खो देता है। सूर्य कथा ने उसे यही सिखाया था। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर हर प्रश्न सुना जाता है, और जब यह भरोसा बन जाता है तब मन अपने आप शांत होने लगता है। एक रविवार एक युवा आया, आंखों में क्रोध और शब्दों में शिकायत भरी हुई। वह बोलना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था। माधव ने उसे रोका नहीं, पर कहा, पहले बैठो। कुछ देर बाद हवा शांत हुई, पक्षियों की आवाज आई और सूर्य की हल्की गर्मी चेहरे पर पड़ी। युवा धीरे धीरे चुप हो गया। उसके शब्द खत्म हो गए, पर सांसें गहरी हो गईं। तब माधव ने कहा, अब जो कहना है भीतर कहो। उस दिन उस युवा ने पहली बार समझा कि हर लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जाती, कई युद्ध भीतर सुने जाते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। सूर्य कथा ने एक और मन को छू लिया था, बिना उपदेश, बिना डर। अब गांव में यह चर्चा नहीं थी कि माधव क्या करता है, बल्कि यह कि वहां बैठने से मन क्यों ठहर जाता है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते, कुछ संयोग। माधव जानता था यह न चमत्कार है न संयोग, यह श्रवण का परिणाम है। उसने देखा कि जो लोग नियमित रूप से रविवार को सुनने आते हैं, उनके जीवन में अचानक सब ठीक नहीं होता, पर वे टूटना बंद कर देते हैं, और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। सूर्य कथा मनुष्य को मजबूत बनाती है ताकि वह जीवन को सह सके, क्योंकि जीवन को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, पर स्वयं को बदलना हमेशा संभव होता है। एक दिन माधव ने स्वयं से एक प्रश्न किया, क्या मैं फिर कभी पुराने जैसा हो सकता हूं? उसने सूर्य की ओर देखा और भीतर से उत्तर आया, अब तू सुनता है। वह समझ गया कि जो सुनना सीख लेता है वह पीछे नहीं जाता। सूर्य कथा एक बार भीतर उतर जाए तो वह दृष्टि बन जाती है। अब माधव दुख में भी अधीर नहीं होता था। वह जान गया था कि हर पीड़ा कुछ सिखाने आती है और हर शिक्षा को सुनना पड़ता है। यही कारण था कि अब दुख भी उसे कमजोर नहीं करता था, बल्कि परिपक्व बनाता था। एक रविवार ऐसा आया जब कोई नहीं आया। आंगन खाली था। पहले होता तो माधव को अजीब लगता, पर आज वह मुस्कुराया। वह अकेला बैठा, सूर्य की ओर मुख करके। उसने महसूस किया कि भीड़ जरूरी नहीं होती, कभी कभी अकेलापन ही सबसे गहरी कथा सुनाता है। उस दिन उसने भीतर बहुत कुछ सुना, अपनी पुरानी गलतियां, अपने डर, अपनी शिकायतें, और पहली बार उसने उन्हें बिना विरोध सुना। सूर्य कथा ने उसे यह भी सिखाया था कि स्वयं को सुनना सबसे कठिन पर सबसे आवश्यक कार्य है। अब माधव समझ चुका था कि दोष कोई शत्रु नहीं होते, वे संकेत होते हैं। संकेत कि कहीं हमने सुनना बंद कर दिया है। जब जब मन भटकता है, जब जब अहंकार बढ़ता है, तब तब दोष सक्रिय होते हैं, और जब जब श्रवण लौटता है तब तब वे शांत हो जाते हैं। सूर्य कथा इसी संतुलन का नाम है। यह न तो अंधविश्वास है, न तर्क का विरोध, यह चेतना का अभ्यास है, और यह अभ्यास केवल एक दिन से शुरू होता है, रविवार से। धीरे धीरे माधव के भीतर एक गहरी कृतज्ञता उतर आई। अब वह सूर्य से कुछ मांगता नहीं था, वह केवल धन्यवाद देता था, जीवन के लिए, अनुभव के लिए, और उस अवसर के लिए जिसमें वह सुन सका। उसने समझ लिया था कि जो कृतज्ञ हो जाता है उसके दोष भूखे रह जाते हैं, क्योंकि दोष शिकायत से जीवित रहते हैं और कृतज्ञता उन्हें मौन कर देती है। यही कारण था कि अब माधव के चेहरे पर एक स्थायी शांति थी, ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। और अब जो यह कथा सुन रहा है वह किसी साधु की कहानी नहीं सुन रहा, न ही किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। वह बस एक आम मनुष्य की यात्रा सुन रहा है जो सुनना सीख गया। याद रखना, रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना कोई परंपरा नहीं, यह एक निर्णय है। निर्णय अपने भीतर रुकने का, सुनने का और समझने का। इसलिए जब अगला रविवार आए तो बस कुछ पल ठहर जाना, आंखें बंद कर लेना और भीतर से कहना, मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो यह कह पाता है वही धीरे धीरे दोषों से मुक्त हो जाता है, और जहां दोष शांत हो जाते हैं वहीं जीवन पहली बार हल्का महसूस होने लगता है।
समय के साथ माधव के भीतर यह स्पष्ट होता चला गया कि सूर्य कथा सुनने का अर्थ केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी है। जिम्मेदारी अपने विचारों की, अपने कर्मों की और अपने व्यवहार की। अब वह किसी भी परिस्थिति को तुरंत अच्छा या बुरा कहकर खारिज नहीं करता था। वह ठहर कर देखता, ठहर कर सुनता। उसे यह अनुभव होने लगा था कि जीवन हर क्षण कुछ कह रहा है, पर हम अक्सर जल्दी में उसे सुन नहीं पाते। सूर्य कथा ने उसे यह धैर्य दिया था कि हर अनुभव को पूरा होने दे। जब दुख आता तो वह उससे भागता नहीं था, वह उसे सुनता था पूरे मन से। और यही सुनना दुख की धार को कम कर देता था, क्योंकि जो सुना जाता है वह भीतर दबता नहीं, और जो दबता नहीं वही दोष नहीं बनता। एक रविवार एक स्त्री आई जिसकी आंखों में गहरा भय था। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने कुछ कहा नहीं, बस बैठ गई। माधव ने उस दिन कोई शब्द नहीं बोले, वह भी मौन में बैठा रहा। कुछ देर बाद उस स्त्री की सांसें धीमी होने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार वे डर के नहीं थे। जाते समय उसने बस इतना कहा, आज पहली बार मन रुका। माधव समझ गया कि सूर्य कथा कभी कभी शब्दों के बिना भी पूरी हो जाती है, क्योंकि कुछ पीड़ाएं बोलने से नहीं, सुनने से ठीक होती हैं। और जब मन को यह एहसास हो जाता है कि कोई बिना शर्त सुन रहा है, तब भीतर का बोझ स्वयं उतरने लगता है। अब माधव के लिए रविवार एक अभ्यास बन चुका था। वह जानता था कि यह अभ्यास आसान नहीं है। सुनना सरल लगता है, पर वास्तव में यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है, क्योंकि सुनने के लिए अपने विचारों को कुछ समय के लिए चुप कराना पड़ता है, अपने अहंकार को किनारे रखना पड़ता है, और यही सबसे बड़ी तपस्या है। माधव ने अनुभव किया कि जो लोग शुरुआत में बेचैन रहते थे, वही कुछ सप्ताह बाद सबसे शांत बैठते थे। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। सूर्य का कथा केवल एक चिंगारी है, आग तो मन के भीतर ही जलती है। एक दिन माधव को अपने पुराने दिनों का एक दृश्य याद आया, जब वह हर बात पर शिकायत करता था, मौसम से, लोगों से, भाग्य से। आज वही बातें उसे छोटी लगने लगी थीं। उसे समझ में आया कि शिकायत और श्रवण एक साथ नहीं रह सकते। जहां शिकायत होती है वहां सुनना बंद हो जाता है, और जहां सुनना शुरू होता है वहां शिकायत धीरे धीरे शांत हो जाती है। सूर्य कथा ने उसके भीतर इस परिवर्तन को स्थायी बना दिया था। अब वह जान गया था कि दोषों का सबसे बड़ा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की असंतुष्टि है, और संतोष किसी चीज के मिलने से नहीं, सुनने से आता है। एक रविवार जब सब लोग चले गए, माधव देर तक बैठा रहा। सूर्य ढलने लगा था और आकाश में हल्की सुनहरी छाया फैल गई थी। उस क्षण उसे एक गहरा बोध हुआ कि जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन उगता है, हर दिन ढलता है। हम केवल बीच के समय को लेकर परेशान रहते हैं। सूर्य कथा ने उसे यह सिखाया था कि हर अस्त के पीछे अगला उदय छिपा होता है, बस भरोसा रखना पड़ता है। और यह भरोसा आंख बंद करके नहीं आता, यह सुनकर आता है, भीतर की आवाज को, समय की गति को और जीवन के संकेतों को सुनकर। धीरे धीरे माधव के भीतर भय का स्थान विश्वास ने ले लिया। यह विश्वास किसी भविष्य की गारंटी नहीं था, बल्कि वर्तमान को स्वीकार करने की शक्ति थी। अब जब भी कोई कठिन समय आता, वह खुद से बस एक ही बात कहता, सुन, और यह शब्द उसे संभाल लेता। सूर्य कथा ने उसे यह सिखाया था कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, कई उत्तर भीतर पहले से मौजूद होते हैं, बस उन्हें सुनने का साहस चाहिए। और यह साहस रविवार को शुरू होता है, पर वहीं समाप्त नहीं होता, यह पूरे जीवन में फैल जाता है। अब माधव यह भी समझ चुका था कि सूर्य कथा किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह हर उस मन के लिए है जो थक चुका है, जो उत्तर खोजते खोजते उलझ गया है। वह किसी को बुलाता नहीं था, न रोकता था। जो आता वह बैठता, जो नहीं आता वह भी ठीक था। सूर्य अपनी रोशनी किसी पर थोपता नहीं, वह बस उगता है, और जो देखना चाहता है वह देख लेता है। माधव ने भी यही सीखा था, उपस्थिति देना, परिणाम छोड़ देना। यही कारण था कि उसके भीतर अब कोई अपेक्षा नहीं बची थी, और जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं से शांति स्थायी हो जाती है। और अब जो यह कथा सुन रहा है, वह केवल माधव की यात्रा नहीं सुन रहा, वह अपने भीतर उठते उन प्रश्नों को सुन रहा है जिन्हें वह अब तक टालता आया है। याद रखना, रविवार के दिन सूर्य भगवान की इस कथा को सुनना किसी नियम का पालन नहीं है। यह एक विराम है भागते जीवन में, यह एक अवसर है अपने भीतर झांकने का। इसलिए जब अगली बार सूर्य उगे
तो बस कुछ पल रुक जाना, कुछ मांगना नहीं, कुछ बदलना नहीं, केवल सुनना। क्योंकि जो सुन लेता है वह धीरे धीरे समझने लगता है, और जो समझने लगता है वही सच में मुक्त होने लगता है। धीरे धीरे माधव के भीतर यह अनुभूति और गहरी होती चली गई कि सूर्य कथा केवल मन को शांत करने की विधि नहीं है, यह जीवन को देखने का एक नया ढंग है। अब वह घटनाओं को केवल घटते हुए नहीं देखता था, वह उन्हें घटने देता था। उसे यह समझ आ गया था कि हर अनुभव का एक समय होता है, आने का भी, ठहरने का भी और जाने का भी। पहले वह सुख को पकड़ना चाहता था और दुख से भागना, पर अब वह दोनों को समान भाव से सुनता था। सुख आता तो वह कृतज्ञ रहता, दुख आता तो वह सजग हो जाता। सूर्य कथा ने उसे यह सिखाया था कि सजगता ही सबसे बड़ा संरक्षण है। जब मन सजग रहता है तब दोष पास आकर भी जड़ नहीं पकड़ पाते। वे आते हैं, संकेत देते हैं और चले जाते हैं। और माधव अब उन संकेतों को समझने लगा था, बिना घबराए, बिना प्रतिरोध किए। एक दिन एक वृद्धा आई जिसके चेहरे पर समय की गहरी रेखाएं थीं। वह बहुत धीमे चल रही थी, मानो हर कदम सोच समझकर रख रही हो। बैठने के बाद उसने बस इतना कहा, बहुत थक गई हूं। माधव ने उसकी ओर देखा पर कुछ कहा नहीं। वह भी सूर्य की ओर मुख करके बैठ गया। कुछ देर बाद हवा चली, पेड़ों की पत्तियां हिलीं और वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता भर गई। वृद्धा की आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जाते समय उसने कहा, आज समझ आया कि थकान शरीर की नहीं, मन की थी। माधव ने भीतर ही भीतर नमन किया। वह जान गया था कि सूर्य कथा उम्र नहीं देखती, अनुभव नहीं देखती, वह केवल मन की तैयारी देखती है। और जब मन तैयार हो जाता है तब बिना कुछ किए भी बहुत कुछ घट जाता है। अब माधव के शब्द और भी कम हो गए थे। लोग कभी कभी सोचते कि वह कुछ बताएगा, कोई उपाय देगा, कोई समाधान कहेगा, पर वह केवल बैठता था। और यही बैठना सबसे बड़ा संदेश बन गया था। उसने समझ लिया था कि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होते, कई उत्तर मौन में छिपे होते हैं। सूर्य कथा उसी मौन का अभ्यास है। अब माधव को यह भी दिखने लगा था कि लोग जितना कम बोलते हैं उतना अधिक सुनते हैं, और जितना अधिक सुनते हैं उतना ही अपने भीतर उतरते हैं। यह एक स्वाभाविक क्रम था जिसे बदला नहीं जा सकता, केवल अपनाया जा सकता है। एक शाम माधव अपने आंगन में अकेला बैठा था। सूर्य अस्त हो चुका था, पर उसकी गर्माहट अभी भी मिट्टी में बची हुई थी। उसी समय उसके मन में एक विचार उठा, क्या यह सब कभी समाप्त हो जाएगा? उसने उस विचार को रोका नहीं, उसने उसे भी सुना, और भीतर से एक शांत उत्तर आया, जो सुना जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह बदल जाता है। माधव मुस्कुरा दिया। वह समझ गया कि सूर्य कथा अब उसके भीतर एक धारा बन चुकी है। यह धारा कभी तेज बहती है, कभी धीमी, पर रुकती नहीं, और यही निरंतरता जीवन को थामे रखती है। धीरे धीरे माधव के जीवन में ऐसे लोग भी आने लगे जो केवल देखने आते थे। वे कुछ देर बैठते, इधर उधर देखते और चले जाते। पहले माधव सोचता था कि शायद उन्हें कुछ मिला नहीं, पर अब वह जानता था कि हर बीज तुरंत अंकुरित नहीं होता। कुछ बीज मिट्टी में चुपचाप पड़े रहते हैं, समय का इंतजार करते हैं। सूर्य कथा भी ऐसा ही एक बीज है। वह मन में गिरती है, पर कब फूटेगी यह मन तय करता है। माधव ने सीख लिया था कि प्रक्रिया पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ी श्रद्धा है। एक रविवार जब सूर्य बहुत तेज था, कुछ लोग जल्दी उठकर छांव की ओर जाने लगे। माधव वहीं बैठा रहा। किसी ने पूछा, धूप तेज नहीं लग रही? उसने शांत स्वर में कहा, लग रही है, पर मैं भाग नहीं रहा। उस दिन कई लोगों ने पहली बार समझा कि सहन करना और सहना एक जैसी बातें नहीं है। सहना मजबूरी है, सहन करना समझ है। सूर्य कथा ने माधव को यही समझ दी थी। हर कठिनाई से बचना संभव नहीं, पर उसे समझ के साथ झेलना संभव है। और जब समझ जुड़ जाती है तब कठिनाई भी शिक्षक बन जाती है। अब माधव के भीतर किसी विशेष परिणाम की चाह नहीं बची थी। वह जानता था कि यदि किसी का जीवन बदलना है तो वह उसके अपने सुनने से बदलेगा। माधव केवल वातावरण देता था, शांत, स्थिर, स्वीकार का। यही वातावरण सूर्य कथा का वास्तविक स्वरूप था। उसने देखा कि कुछ लोग महीनों बाद आकर कहते, अब समझ आया, और कुछ लोग कभी लौटकर नहीं आते। दोनों ही स्थितियां उसे समान लगती थीं, क्योंकि सूर्य सभी पर समान रूप से उगता है। फर्क केवल देखने वालों की आंखों में होता है। और अब जो यह कथा सुन रहा है वह शायद यह सोच रहा हो
कि यह सब बहुत सरल है, बहुत शांत है, पर याद रखना, सरल दिखने वाली चीजें ही सबसे गहरी होती हैं। सूर्य कथा कोई त्वरित समाधान नहीं देती, यह धीरे धीरे दृष्टि बदलती है। यह तुम्हें यह नहीं सिखाती कि जीवन कैसा होना चाहिए, यह तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन जैसा है उसे कैसे सुना जाए। इसलिए जब अगली बार मन भारी लगे, जब उत्तर ना मिले, जब रास्ता धुंधला लगे, तो कुछ भी करने से पहले एक पल रुक जाना, भीतर से कहना, मैं सुन रहा हूं। क्योंकि उसी क्षण, बिना किसी घोषणा के, सूर्य कथा तुम्हारे भीतर भी चलने लगती है, और जब वह चल पड़ती है, तब जीवन स्वयं अपना रास्ता दिखाने लगता है। धीरे धीरे माधव को यह भी स्पष्ट होने लगा कि सूर्य कथा का अंतिम उद्देश्य किसी विशेष स्थिति तक पहुंचना नहीं है, बल्कि हर स्थिति में जागरूक रहना है। अब उसके भीतर यह लालसा नहीं बची थी कि जीवन हमेशा शांत ही रहे। वह जान गया था कि हलचल भी जीवन का ही हिस्सा है। फर्क बस इतना था कि अब हलचल उसे बहा नहीं ले जाती थी। जब कभी मन अशांत होता, वह उसी अशांति को सुनने बैठ जाता, और कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता कि अशांति भी कुछ कहने आई है। सूर्य कथा ने उसे यह दृष्टि दी थी कि हर भाव, चाहे वह सुख हो या पीड़ा, अपने साथ कोई ना कोई संदेश लेकर आता है, और जो उस संदेश को सुन लेता है वही आगे बढ़ जाता है। एक रविवार माधव ने महसूस किया कि अब उसे कुछ भी कहना आवश्यक नहीं रहा। लोग आए, बैठे और वैसे ही चले गए। कुछ की आंखों में हल्कापन था, कुछ की चाल में स्थिरता। माधव ने पहली बार देखा कि सूर्य कथा अब उसके शब्दों की मोहताज नहीं रही, वह वातावरण बन चुकी थी। जैसे ही लोग उस शांति में बैठते, कुछ भीतर अपने आप घटने लगता। माधव समझ गया कि जब साधना गहरी हो जाती है, तब साधक अदृश्य हो जाता है, तब केवल प्रभाव रह जाता है, और यही किसी भी आध्यात्मिक यात्रा की सबसे सुंदर अवस्था होती है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आपने यह सब कैसे पाया? माधव ने मुस्कुराकर कहा, पाया नहीं, छोड़ा है। उस व्यक्ति ने हैरानी से देखा। माधव ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि छोड़ने का अर्थ हर कोई अपने समय पर समझता है। सूर्य कथा ने उसे सिखाया था कि पकड़ ही दुख का मूल है। जब पकड़ ढीली होती है, तब जीवन हल्का होने लगता है। यही कारण था कि अब माधव के चेहरे पर जो शांति थी, वह किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि मुक्त होने की थी। धीरे धीरे माधव को यह भी अनुभव हुआ कि अब उसे किसी विशेष दिन का इंतजार नहीं रहता। रविवार अब केवल एक स्मरण बन गया था कि सुनना है। अब वह हर दिन, हर क्षण सुनने लगा था। लोगों के शब्दों के पीछे छिपी भावना, मौन के भीतर का शोर, और अपने मन की हलचल, सब कुछ। सूर्य कथा अब उसके जीवन की पृष्ठभूमि बन चुकी थी। वह जहां भी जाता, वही स्थिरता साथ चलती, और यही सबसे बड़ा चमत्कार था, बिना दिखे, बिना बताए। एक शाम माधव ने सूर्य को अस्त होते देखा, और मन में कोई उदासी नहीं आई। पहले अस्त उसे अंत लगता था, अब वह विश्राम लगता था। उसने भीतर ही भीतर धन्यवाद दिया, उस प्रकाश के लिए, उस ऊष्मा के लिए, और उस दृष्टि के लिए जो उसे मिली थी। उसे एहसास हुआ कि सूर्य कथा ने उसे मृत्यु से भी डरना छोड़ना सिखा दिया है, क्योंकि जो सुनना सीख लेता है, वह हर परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, और स्वीकार में ही सबसे गहरी शांति छिपी होती है। अब माधव किसी को रोकता नहीं था, न बुलाता था। जो आता उसका स्वागत था, जो जाता उसके लिए भी सम्मान था। वह जान गया था कि हर मन अपनी यात्रा पर है। सूर्य सबके लिए एक जैसा है, पर हर कोई अपनी गति से चलता है। यही न्याय है, यही करुणा। सूर्य कथा ने माधव को यही संतुलन दिया था, न किसी को बदलने की कोशिश, न स्वयं को साबित करने की आवश्यकता। और अब जब यह कथा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तो समझ लो कि वास्तव में यह समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि जो सुनना शुरू कर देता है, उसके लिए कोई अंत नहीं होता। यह कथा अब माधव की नहीं रही, यह उस हर व्यक्ति की हो सकती है जो जीवन से थक गया है, जो उत्तर खोजते खोजते चुप हो गया है। सूर्य कथा कोई उपाय नहीं, यह एक संगति है, अपने ही भीतर की रोशनी के साथ। इसलिए प्रिय भक्तजनों, हाथ जोड़कर मेरा आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि यदि आपके हृदय में सूर्य भगवान के प्रति श्रद्धा है, यदि आपके जीवन में अनुशासन, सत्य और कर्म की ज्योति जलती है, तो इस दिव्य कथा को अवश्य साझा करें। कौन जानता है, आपके द्वारा आगे बढ़ाई गई यह सूर्य कथा किसी ऐसे मन तक पहुंच जाए जो लंबे समय से अंधकार में भटक रहा हो, जिसकी आत्मशक्ति क्षीण हो चुकी हो, या जो बार बार प्रयास करने के बाद भी हार मानने की कगार पर खड़ा हो। आपके एक छोटे से प्रयास से
उसके जीवन में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर सकता है और कर्मों की दिशा बदल सकती है। और यदि आप अब तक हमारे सनातनी परिवार कथा संग्रह से नहीं जुड़े हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी यह छोटी सी सहभागिता हमें यह शक्ति देती है कि हम सूर्य भगवान की महिमा, ग्रह दोष शांति, आध्यात्मिक कथाएं और जीवन को जागृत करने वाले दिव्य प्रसंग निरंतर आप तक पहुंचा सकें। यह केवल एक चैनल नहीं, यह उन आत्माओं का संगम है जो प्रकाश, जागरूकता और सत्य के मार्ग पर चलना चाहती हैं। आइए हम सब मिलकर सूर्य के प्रकाश को केवल आकाश तक सीमित न रखें। हम सब मिलकर उसे अपने विचारों, कर्मों और जीवन में उतारें। हम सब मिलकर उस चेतना को जगाएं जो हमें हर अंधकार से ऊपर उठाती है। और अब इस पावन सूर्य कथा का समापन सूर्य भगवान के दिव्य नाम के साथ करते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य भगवान आप सभी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, तेज, आत्मबल और सफलता प्रदान करें। आपके जीवन में कभी अंधकार न हो, सदैव प्रकाश बना रहे।